लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ने एक नए अभियान का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। इस गारंटी कार्ड में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल है। तो वहीं इसको लेकर आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस गारंटी कार्ड के फायदे गिनवाए। तो वहीं नेताओं ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता को पीएम मोदी ने झूठ बोलने की गारंटी दी है, तो वहीं राहुल गांधी सच बोलने की गारंटी लिए है। उन्होंने कहा कि गारंटी बोलकर पीएम मोदी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम सभी झारखंड में घर घर जाकर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए गारंटी को बताने का काम करेंगे। कांग्रेस गारंटी कार्ड का मतलब हाथ बदलेगा हालात। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने की गारंटी दी है और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वायदा कर रहे हैं। और आपने देखा है जो हमने गारंटी दी है वो चाहे किसी की भी सरकार हो उसको पूरा करना उनका दायित्व बन जाता है। हमने हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुझाव पर जो हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने एक गारंटी भोजन की गारंटी दी थी और वो आज तक सभी लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस दौरान भोजन की गारंटी में कमी दिखाई दी और 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ गारंटी बोल करके कोई बात ना हो, जो बात हो ढंग से हो, सही हो। आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए देने की बात करके आप सबके सामने आए थे। प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अगर वादा नहीं पूरा किया तो आप कम से कम जो मीडिया का, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका लाज रख लिया। उनके सामने आप 10 वर्षों तक जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये आपकी एक अच्छी बात है कि आपने लोगों को तो धोखा देने का काम किया, लेकिन आप मीडिया से मुखातिब कभी नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बावजूद हम प्रयास करेंगे कि अपने सीमित दायरे में रहते हुए घर घर तक जिस तरह से लोग वोट मांगने जाते हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं, उनको गारंटी देने जाएंगे। और जो तमाम तरह की बाधाएं आपको दिखाई देती है, चाहे वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, और जो आरक्षण के मामले में आप देखते हैं कि 50% का जो आरक्षण है उसका दायरा नहीं टूट रहा है, तो न्याय देने के लिए हम उस दायरा को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आएगी। आप जानते हैं कि जब केंद्र में सरकार बनती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें सुलभ होती है, चाहे रोजगार की बात हो। अगर केंद्र सरकार मजबूती से रोजगार मुहैया कराने में आगे नहीं बढ़ेगा तो चाह करके भी राज्य सरकार मुहैया नहीं करा सकती है रोजगार। ये फैक्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और जिस तरह से सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है, सरकारी नौकरी कौन सी होती थी? रेलवे की होती थी, बोकारो स्टील प्लांट की होती थी, एचईसी की होती थी। जिनको नौकरी मिली है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग गारंटी देने के लिए, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है, वो उसका कार्ड आज जारी करना है। आदरणीय
हम आलमगीर आलम साहब से कहेंगे कि जो विस्तृत में जो हमारी 5 गारंटी है और जो हम कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस पर अपनी बात को रखेंगे। अध्यक्ष जी अंतिम जो बात बोल रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, ये नारा जो हम लोगों ने लगाया है और आज गारंटी की बात हम कर रहे हैं, ये बताने के लिए आपके सामने आज हम लोग आए हैं कि बहुत जल्द 2024 का चुनाव का शुरुआत हो चुका है। अब परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। इसे चुनाव 7 चरण के बाद जैसे होगा परिणाम भी आ जाएगा। हालात बदलेगी, इस बात को हमें विश्वास है। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि राहुल जी जब पहले भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उन्होंने घूम घूम कर जनता, युवा, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोगों से मिलने की काम किया, किसानों से मिलने काम किया, मजदूरों से मिलने के काम किया है, खेत में रहने वाले लोगों से उनसे मिलने के काम किया है और दोबारा फिर उन्होंने भारत जोड़ो नई यात्रा का शुरुआत किया और इस यात्रा में भी उन्होंने मिलने के काम किया और उन्हें लगा कि आज 2014 के बाद में जिस तरह देश के हालात परिवर्तन होते गया, लोग ने झूठे आश्वासन के बाद लोगों को खोखला बनाने, देश को खोखला बनाने के काम किया है, उसका निराकरण करना जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद दूसरा जो यात्रा हम लोग शुरू किया था, भारत जोड़ो नए यात्रा, युवाओं के नए, नारी की नई, किसानों की नई, श्रमिकों की नई और हिस्सेदारी की नई, ये 5 नए को हम लोगों ने 25 गारंटी में बांटने की काम किया है। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी देंगे। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए था, नहीं मिल पाई। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार देने की काम करेंगे। हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, उसको रोका जाता है, उसके रास्ता पर कील ठोक दिया जाता है, उसका कोई लेना देना, लोग मर जाते हैं, उसके लिए भी कोई लेना देना नहीं है। और कहे थे कि अब जब हमारी सरकार आएगी, मोदी जी कहते कि हम किसानों के 2 गुना लाभ हम पहुंचाने की काम करेंगे। क्या किया आपने? आप उन किसानों को मारने की काम किया। उन किसानों ने अपने आवाज को बुलंद करना चाहा, जो लोकतंत्र में उसे अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप छीनने की काम किया। आपने सड़क पर कील ठोकने की काम किया और किसानों की आवाज को दबाने की बात किया। लेकिन